हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। एलओसी पार करने का समय अब आ चुका है। भारत सरकार को चाहिए अपनी सेना को खुली छूट देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की ये कौम है, इनका जो वजूद है उसको जड़ से नस्ता नाबूद करने का। क्योंकि इन्होंने जाहिलों ने जिस तरीके की ये हरकत की है, बेगुनाहों की जान ली है, उनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। भारत सरकार को अपनी सेना को पूरी खुली छूट देनी चाहिए और इस पाकिस्तान को पूरे नक्शे से अलग कर देना चाहिए। ये भिखमंगे हैं, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके पास कुछ दिनों का अनाज पड़ा हुआ है, यहाँ की इनके पास 10-11 दिन का तेल बचा हुआ है। अगर भारत सरकार ने अगर कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं तो इनको भागना, मुंह दिखा के पीछे पीठ पीछे भागना पड़ जाएगा इन लोगों को। जिस तरह की इन्होंने हरकत की है, भारत में घुसकर इन्होंने बेकसूरों को मारा है। उनका क्या कसूर था? वो पर्यटक थे, वो घूमने गए थे, उनसे कौन सी इनकी दुश्मनी थी? अगर इनको बदला ही लेना था और अपनी इनको वीरता दिखानी थी तो भारत सरकार को खुली चुनौती देनी चाहिए थी, भारत की सेना को खुली चुनौती देनी चाहिए थी। मैदान में आते, सामने आमने सामने लड़ते। इस तरह से पीठ पीछे वार करके अपने आप को क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान कि बहुत बहुत बड़े बहादुर हैं। और उनकी सेना का जो जो चीफ है वो मुनीर, वो किस तरीके की बयानबाजी करता है। एक सेना चीफ के किस तरह के बयान होने चाहिए, स्टेटमेंट होने चाहिए देश के लिए। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। वो उन्होंने जो रास्ता चुना है वो कौन सा है? जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है ना, वो एक न एक दिन उस रास्ते पे चलकर उसको खाई में जाके गिरना है, और जहाँ से वो वापस लौट कर नहीं आएगा, पूरी तरीके से जो है वर्ल्ड के नक्शे से ही ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने इतनी हरकत की है। एक तो भारत में घुसकर भारत के नागरिकों को उन्होंने मारा है, बेकसूरों को मारा है, धर्म पूछ के मारा है, और ऊपर से पाकिस्तान में बैठकर उनके सेना के प्रमुख और विदेश में बैठकर इस तरह की हरकतें, इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। वो मुकाबला कीजिए ना, मुकाबला कीजिए, भारत की सेना का मुकाबला कीजिए, युद्ध में आइए ना, दिखाइए आपके पास कितनी वीरता है, आपके पास कितना जज्बा है। आपके पास कोई जज्बा नहीं है। आप भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। आप वहाँ पर बैठकर सिर्फ आतंकवाद को पनाह दे सकते हैं। आपका मकसद यही है, आतंकवाद को बढ़ावा देना और आतंकवाद को पालना, क्योंकि आप और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे भारत सरकार को ज़रूरत है एक ठोस कदम उठाने की, फुल एंड फाइन। क्योंकि ये तो एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि हमने कोई भी हमारे देश में आतंकी घटना हुई और हमने ऑपरेशन चलाया और कुछ आतंकवादियों को मार दिया। कुछ आतंकवादियों को मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 10 को मारोगे, कल वहाँ पे 50 हो जाएंगे। आप कल 50 को मारोगे, वहाँ पे 100 तैयार बैठे हैं। क्योंकि एक जो आतंकी है वो 10 को बनाता है आतंक। इनका जो पूरा जो ग्रुप है, इस जो आतंकवाद को जो ज़मीन है आतंकवाद को जो पैदा करता है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का समय अब आ चुका है। आतंकवाद को जड़ से निपटाना है। क्योंकि आप कितना आतंकवाद को मारोगे, कितना भी मारते रहो। आपने की थी ना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट किया था ना, फिर उसका क्या हुआ? फिर से ये अब ये देखने को मिला तो ये बेकसूर 28 लोगों की मौत जाने चली गई। उनके परिवारों का क्या होगा? उनका परिवार तो बिखर गया ना। उनके परिवार से पूछिए ना, कोई अपने परिवार के लिए अकेला था, कोई कितना महत्व रखता था, उसका तो पूरा परिवार ही गया। इस तरीके से इस आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा जब तक पूरी तरीके से, जहाँ से ये आतंकवादी जो पनप रहे हैं, जहाँ से बैठ रहे हैं, जो इनके आका है, जो इनको पूरी तरीके से पाल पोस रहे हैं,
वहाँ से इनको पूरी तरीके से जड़ से इनको ख़त्म करना होगा, तब जाके इन आतंकवादियों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। पाकिस्तान में बैठकर वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना उनकी सेना के चीफ, कीजिए भारत की सेना का मुकाबला। घर में बैठकर तो अपने बिल में तो चूहा भी शेर होता है, आप वहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। अपने देश को ज़रा बताइए तो सही, आपकी जनता में कितना, आपके देश आपके साथ नहीं है, आपकी देश की जनता आपके साथ नहीं है, आपके खिलाफ है। देखिए ऐसे अपने देश में जाकर आप, बलूचिस्तान के लोग आपसे अलग होना चाहते हैं, दिखा दिया ना। वहाँ पाकिस्तान को आप अपने देश को नहीं बचा पा रहे हैं। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के कगार पे खड़ा हुआ है। बलूचिस्तान अपना पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, और आप यहाँ भारत को मिसाइल की धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हैं, परमाणु शक्ति दिखाना चाहते हैं आप। इन ऐसी फुलझड़ियों से इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी ये गीदड़ भपकी है ना, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या करेंगे आप परमाणु जो आप रख कर बैठे हैं, और इतना उछल किसके दम पर रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ पर खाने के लिए तो रोटी है नहीं, आपकी देश की जो जनता है वो तो भूखी मर रही है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है। उनके लिए क्या करेंगे आप? कुछ सोचा है? अपनी देश के लिए सोचा है? आपके नेता हैं वो जाते हैं विदेश में, जाकर वो कटोरा लेके घूमते हैं, वो कभी IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। किसी देश के में जाते हैं तो वो सबसे पहले वहाँ पे यही देखते हैं कि कटोरे में थोड़ा बहुत कुछ भीख मिलेगी भी या नहीं मिलेगी यहाँ से। आपकी हालत ये हो रखी है, और आप यहाँ पे भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु का जल रोका तो वहाँ पे खून बहेगा। अबे आप में खून है कहाँ जो बहाओ? आप में तो खून बचा ही नहीं है। पहले अपने आप को देखो पाकिस्तानियों कि तुम्हारी औकात क्या है। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, बेकसूरों को आपने मारा है। क्यों भाग गए फिर वहाँ से दुम दबा के? अगर इतनी ही ज़्यादा अगर आपने इतनी अगर वीरता थी तो फिर मुकाबला करते, भारत की सेना का मुकाबला करते। क्यों भेष बदल कर आए थे, वर्दी पहनकर छुपकर? तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी, आप सामने से कुछ नहीं कर सकते हो। डरपोक, पूरी कौम जाहिल है आपकी, डरपोक हो आप। भारत को धमकी देते हैं कि आपके पास परमाणु है। आप अभी जाने नहीं हो आप भारत की ताकत को। भारत क्या क्या कर सकता है। खाने के लिए तरस जाओगे अगर भारत अपनी पैर आ गया तो। रोटी नहीं मिलेगी आपको। जब बैठे हैं ना, त्राहिमाम हो जाएगा अभी पूरे पाकिस्तान में। और भारत सरकार ने जो इतने बड़े स्टेप लिया है ना सिंधु जल को रोकने के लिए, वो एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आपको यहाँ पे पानी नहीं जाएगा ना, जब सूखे जब लोग मरेंगे, वहाँ के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, रोटियाँ नहीं मिलेंगी ना, तब आपको समझ में आएगी भारत की हकीकत। हाँ, भारत क्या चीज़ है। आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को पालते हैं, और उसका इस्तेमाल भारत में इस तरीके से करते हैं, वहाँ के लोगों को, बेकसूर लोगों को मारते हो। पाकिस्तान में बैठकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हो आप भारत के खिलाफ। पता होना चाहिए कि आज इसी भारत की वजह से आपका वजूद है, आप बैठे हो ना, ये भारत की ही बदौलत है। नहीं तो भारत चाहता तो कब का ये निपट गया होता पूरा मामला। जम्मू कश्मीर को लेने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को आप बाहर अपना अंग बताते हो, खाने के लिए रोटी नहीं है, और बात कश्मीर की हो रही है कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे, कश्मीर पाकिस्तान का है।
अभी भूखे मरने वाले हो, तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, कश्मीर कश्मीर का क्या राग अलापे हुए हो। इनकी जो हकीकत है, इन पाकिस्तानियों को, इन समय आ चुका है अब, जब भारत को, भारत की सरकार को, भारत की आर्मी को इनका जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने इस तरह की जो हरकत की है, इनका इसका अंजाम क्या होगा, ताकि ये याद रखें। इन आतंकवादियों को मार कर आप 10 मार देंगे, ये फिर कल ये 20 बन जाएंगे। ऐसा बहुत दिनों से होता आ रहा है। भारत सरकार, भारत की सेना ने ऐसे कितने ऑपरेशन चलाए हैं जहाँ कितने आतंकियों को ढेर करे हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होता है। लोग तो फिर भी मारे जाते हैं ना, फिर भी इस तरह की आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। फिर क्यों? क्योंकि इसकी जब तक, इस नासूर का जब तक पूरी तरीके से फुल एंड फाइनली इलाज नहीं होगा, तब तक इस तरह की जो ये आतंकी घटनाएं हैं, इस तरह की जो आतंकी ये साजिश चल रही हैं, वो जब तक ख़त्म नहीं होगी, भारत में शांति कैसे रहेगी। कश्मीर के लोगों में जो इतना भय बना हुआ है, वो कैसे रहेगा। अगर आज आप देखोगे, जो वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर वहाँ पे जो रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, जो रिपोर्टर हैं, कश्मीर के लोग उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनमें क्योंकि इतना डर बैठा हुआ है, उनमें इतना ज़्यादा डर, कश्मीरियों के अंदर ये दहशत सी है कि अगर हम कैमरे के सामने आएंगे और अगर हमने कुछ इस तरह के आतंक के खिलाफ अगर हमने कुछ किया, तो कल वो आके उनको मार देंगे। शायद उनके अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि वो वहाँ की जो हकीकत है, या वहाँ के कोई किसी भी बात को कैमरे के सामने बताना नहीं चाहते, डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये हालत हो गई है आज कश्मीर में। वो कश्मीर जहाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, उस कश्मीर की खूबसूरती में इन आतंकवादियों ने जो ग्रहण लगाया हुआ है ना, उसकी खूबसूरती को इन्होंने तहस नहस किया हुआ है। अब समय आ गया है कि भारत की सेना को एलओसी पार कर देनी चाहिए, क्योंकि यही समय है उनको उनकी सही औकात का पता लगाना। क्योंकि वो भूले बैठे हैं, वो किसी और ही भ्रम में हैं। उनके जो सपने हैं वो तो शायद वो कभी साकार नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको आदत है ना, उस आदत को ही जड़ से ही ख़त्म कर देनी चाहिए ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उस चीज़ को, पूरे मसले को ही हल करना का जो समय है वो अब आ चुका है। और इस समय भारत की सेना और भारत सरकार पूरी तरीके से फुल एंड फाइन मूड में है। कोई भी डिसीज़न किसी भी समय आ सकता है, कभी भी पाकिस्तान पर कुछ भी हो सकता है। शायद इसी बात को लेकर पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी है का माहौल है। वहाँ पे लोग रोटी नहीं खा रहे हैं, वहाँ पे लोगों के मुंह में रोटी नहीं जा रही, उनका हलक सूखा हुआ इस टाइम, कि पता नहीं कब क्या हो जाए। ये हालत हो रही है पाकिस्तान में इस समय। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।